विवादों से भरा रहा है साल 2023 और विवादों में रहे हैं टॉप के यूट्यूबर्स जिन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा है। 2023 चला गया, 2024 का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं वो तो हर साल कंट्रोवर्सीज में आते हैं। तो हमने सोचा कि उन्हें आपको बताएं कि कौन से ऐसे यूट्यूबर्स थे जो छाए हुए थे अपनी कंट्रोवर्सी को लेकर साल 2023 में, क्योंकि काफी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, काफी लोग उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो चलिए बता देते हैं कि किस कंट्रोवर्सी में कौन घिरा हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। वही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पर, और उन पर आरोप लगे। पहले संदीप माहेश्वरी ने अपने एक वीडियो में उनका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन एक वीडियो बनाई जिसका नाम दिया बिग स्कैम एक्सपोज्ड, और उसके बाद संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगा सोशल मीडिया पर। फिर जैसे जैसे और बातें सामने आई तो ये भी सामने आया कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जो कि दूसरी पत्नी जिनके साथ उनकी 6 दिसंबर को शादी हुई और 7 दिसंबर को उनके साथ उन्होंने मारपीट की, वो आरोप उन पर लगे। और ये मामला दर्ज हुआ नोएडा के सेक्टर 126 में, और उनके ही साले साहब कह लीजिए, ब्रदर इन लॉ वैभव क्वात्रा ने ये फाइल करवाया केस और कहा कि इन्होंने मेरी बहन के साथ मारपीट की है। शादी हुई थी, उसके अगले दिन जो विवेक थे वो अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरी बहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को बालों से खींचा और कमरे में बंद कर दिया, वर्बल अब्यूज़ किया और मारपीट की। और चोट के निशान भी यहाँ पर उनको आए हैं, चोटें आई हैं, जो कि हमें सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वीडियोज़ या क्लिप्स वायरल हुई थी, जिसमें वो अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम यानिका है, यानिका ने खुद दिखाया कि उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं जो विवेक ने यहाँ पर उन्हें मारी हैं, जिसके बाद अभी भी विवाद जो है वो चल ही रहा है। पुलिस ने काफी हद तक रिसर्च कर ली है, सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया है, काफी उनके हाथ भी आ गई हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी वाइफ की हाथ में आ गई है। वकील भी कह रहे हैं जब उनकी वाइफ अच्छे से ठीक हो जाएगी तो और भी धाराएं जुड़ सकती हैं, तो साल थोड़ा सा खराब रह सकता है विवेक बिंद्रा के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी को लगभग हर कोई जानता है। वो ऐसी मोटिवेशनल चीजें बोलते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में हार रहा होता है तो वो भी उठकर सामने आ जाता है। संदीप माहेश्वरी भी विवादों में घिरे रहे। आपको बता दें तो संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद तूफान सा आ गया और अब तक वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस वीडियो का नाम था, उस तूफान का नाम था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। उन्होंने इस वीडियो के जरिए एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने का दावा किया। वीडियो में 2 लड़कों से बात करते हुए दिखे, हालांकि इस दौरान उन्होंने एक बड़े यूट्यूबर शब्द का इस्तेमाल किया, किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद इस मामले को आप कह लीजिए बड़ी कंट्रोवर्सी में तब्दील होते हुए देर नहीं लगी और एंट्री हुई मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और विवेक खुद ही सामने आ गए। संदीप माहेश्वरी के वीडियो में उन्हें मतलब किसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात की गई है, जिसमें स्टूडेंट से भारी भरकम पैसा लिया जाता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं। तो फिर यहाँ पर बाद में संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube कम्युनिटी को पोस्ट करके बताया कि भाई मुझे वीडियो हटाने की धमकी मिल रही है। लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पर विवेक बिंद्रा की भी एंट्री हुई। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जितने भी आरोप उन पर लगे थे उन्होंने उन सभी आरोपों को डिनाई किया और कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो और भी प्रोग्राम्स ला रहा हूँ जिसके लिए मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहूँ तो आपके शो पर आके इन सभी सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ, मैं उतना करेज रखता हूँ। लेकिन ये जो जुबानी जंग थी वो इस तरह शुरू हो गई कि अब तक वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विवेक बिंद्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को यहाँ पर गलत बताया। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं मनीष कश्यप की। जाने माने चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिन्हें लोग बिहार में सन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, वो भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद यूट्यूब पर एक चैनल खोला और बहुत तेजी से वो वहां पर फेमस भी हो गए। मनीष कश्यप पर कानूनी शिकंजा तब कसा था जब तमिलनाडु में बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा को लेकर एक वीडियो उनका सामने आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये वीडियो मनीष ने फर्जी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया है। मनीष कश्यप के वीडियो को तमिलनाडु पुलिस ने गलत बताते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। फिर कानूनी प्रक्रिया के बाद पुलिस ने मनीष कश्यप पर वारंट जारी किया था। इसके बाद
बाद मनीष कश्यप फरार हो गए, लेकिन बाद में मार्च में उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तमिलनाडु में मनीष के खिलाफ 6 मामले दर्ज हुए। मनीष को बिहार की बेउर जेल में रखा गया था। 9 महीने बाद मनीष को जेल से रिहाई मिली और मनीष को पहले तमिलनाडु ले जाया गया था, मगर फिर पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें बिहार में रखा गया, लेकिन फिर अब उनको रिहाई मिल गई है, जिसके बाद वो फिर चर्चाओं में आ गए हैं अपनी कुछ पॉलिटिक्स स्टेटमेंट्स को लेकर। चलिए अब अगले नंबर पर बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव जो कि बिग बॉस OTT 2 के विनर है और जिन्होंने देश की जनता को नाम दिया, मतलब हर बच्चे की जुबान पर, हर किसी की जुबान पर एक वर्ड जरूर आता है, सिस्टम, जो कि एल्विश यादव ने शुरू किया। और जब से वो बिग बॉस यूट्यूबर थे, वो तो ठीक है तब लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब वो बिग बॉस में आए तो हर जगह सिस्टम होने लगा। अब हुआ ये कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ नोएडा में एक केस दर्ज हुआ और उनको कहा गया, मतलब ये केस दर्ज हुआ था कि वो यहाँ पर जो जहरीले सांप है जिन पर बैन लगा हुआ है उनकी स्मगलिंग करते हैं और रेव पार्टी भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो भी इलीगली। और उनके साथ 5 लोगों के नाम और भी आए थे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब एल्विश पर स्नेक वेनम और रेव पार्टी को लेकर, उनकी स्मगलिंग को लेकर यहाँ पर उन पर केस दर्ज हुआ और फिर यहाँ पर एल्विश के खिलाफ बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी लगी थी, लेकिन एल्विश ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। एक और इंसिडेंट आपको बताते हैं, एक वीडियो वायरल हुई थी उनकी पिछले दिनों, जहां पर वो वैष्णो देवी गए थे अपने दोस्तों के साथ, उनके मैनेजर राघव शर्मा भी थे। एक वीडियो सामने आया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि वो पिटते पिटते बच गए, कि उनको मार पड़ने वाली थी लेकिन वो बच गए। और फिर उस वीडियो की सच्चाई सामने आई थी कि एल्विश यादव के साथ एक मतलब कोई रिपोर्टर बाइक लेने आने वाला था और ले रहा था, लेकिन यहाँ पर धक्का मुक्की हो गई और उनके जो मैनेजर थे उन्होंने उनका ID कार्ड वगैरह वगैरह फेंक दिया, जिसके बाद मामला बढ़ गया। और यहाँ पर एल्विश यादव ने अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में वो वहाँ से भागना उन्हें सही लगा और ये मुद्दा भी, कंट्रोवर्सी भी विवादों में आ गई। अब अगले नंबर पर बात करते हैं ध्रुव राठी। ध्रुव राठी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस सोशल यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, लेकिन वो विवादों में रहे हैं। एल्विश यादव के साथ भी आपको बताएं, कश्मीर फाइल्स को लेकर इन दोनों की कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी। दरअसल हुआ ये था कि केरला स्टोरी को लेकर एल्विश और ध्रुव के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हुई थी। एल्विश यादव ने यहाँ पर ध्रुव पर इल्ज़ाम लगाए थे कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हो, रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हो अपनी वीडियो में। एल्विश ने भी क्लेम किया था कि ध्रुव को पैसा मिलता है कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाने का, वो भी जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं इंडिया में उसके लिए उनको पैसा मिलता है कि वो कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी करें। उसके बाद ध्रुव ने जितने भी यहाँ पर बातें कही या ध्रुव के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनसे डिसएग्री भी किया कहीं ना कहीं एल्विश ने। और एल्विश ने ये एक्सप्लेन किया कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि केरला असेंबली में दिखाई गई 2011 में अराउंड 2500 से 2700 लड़कियां जो है उन्हें हर साल कन्वर्ट किया गया 2005 से 2008 के बीच में। लेकिन जिस बात को ध्रुव ने कुछ और तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन कंक्लूजन यही है कि एल्विश ये मानते हैं कि ध्रुव राठी जो हैं वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं और अपने नैरेटिव के अकॉर्डिंग सेट करते हैं और फिर सिंपैथी लेते हैं और अपने व्यूअर्स से सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो ये मामला सामने आता। एल्विश यादव के अलावा भी ध्रुव राठी मुद्दों में फंसे हैं, कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। और हुआ ये था कि एक बार कलकत्ता कोर्ट ने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े जो भी वीडियो हटाने का आदेश दिया था, जिसमें ध्रुव राठी ने दावा किया था कि रियल फ्रूट जूस लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लोगों के हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें बोली थी कि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। फिर डाबर ने इसी वीडियो के खिलाफ यहाँ पर कोर्ट केस किया था। डाबर यहाँ पर सामने आया और उन्होंने ध्रुव राठी के खिलाफ वहाँ पर कोर्ट में वो खड़े हुए। फिर मामले की सुनवाई के दौरान ध्रुव राठी ने वकील नुकुल गांधी से बात की और कोर्ट में बताया कि उनके क्लाइंट ने कोर्ट के आदेश से एक कदम आगे बढ़कर सभी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई उन वीडियोस को डाउनलोड कर अपने चैनल पर अपलोड करता है तो उनके क्लाइंट को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद वो सीधे उन्हें डिलीट कर सकेंगे, लेकिन यदि वीडियो हटा लेते हैं तो उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। ध्रुव राठी के वकील ने यह भी बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद उनके क्लाइंट ने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वीडियोस थे शायद जो रह गए थे, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है।
तो ये थे टॉप यूट्यूबर्स और इनकी टॉप कंट्रोवर्सीज जो साल 2023 में काफ़ी मशहूर रही, काफ़ी चर्चाओं में रही। फिलहाल आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें से आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है और यहाँ पर कौन सा यूट्यूबर ऐसा है जो सिर्फ व्यूज़ के लिए काम करता है, पैसे के लिए काम करता है, ना कि जनता के लिए। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और तमाम ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।